हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो मैंने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। मनीषा के लिए काफ़ी चिंतित हैं सभी, इसलिए कि भाई मनीषा की वजह से ही उसकी फैमिली को लोग पसंद करते हैं। सबसे पहले मनीषा ही इस सोशल मीडिया पर आई और उसी की वजह से सारे लोग पसंद करने लगे, उनकी फैमिली को चाहने लगे। तो अभी मनीषा के लिए बहुत सारी चिंताएं बनी हुई हैं सभी की। तो मनीषा से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मनीषा, तुम समय समय पर कम से कम एक एक घंटे पर कम से कम्युनिटी लगा के सारी बातें तुम वीडियो ना बना पा रही हो तो कम्युनिटी द्वारा अपने बारे में अपडेट देती रहो। इसलिए कि अभी सुबह ही का अप्सरा मम का वीडियो आया, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया है। और अप्सरा मम के वीडियो से कम अपडेट तो मिलता है। कुछ भी हो, वीडियो तो आना ही चाहिए, इसलिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम कम्युनिटी तो आना ही चाहिए। और अभी सुबह से ही ज़्यादा वीडियो नहीं आया है। सब लोग चिंतित हैं कि मनीषा का कोई ऐसा अपडेट नहीं मिल रहा है, चाहे अप्सरा मम ने कोई वीडियो नहीं डाला। अब बहुत सारे मनीषा को लोग राय विमर्श दे रहे हैं। क्या करे मनीषा तो खुद ही परेशान है और इतनी सारी वीडियो उसके पास जा रही है। किसकी किसकी वीडियो वो वॉच करेगी, किसकी किसकी नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, न चाहते हुए भी टेंशन सभी के दिमाग में, पहले लोग कह रहे हैं आप वीडियो नहीं देखना है, ऐसा है वैसा है, अभी बेकार की बातें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मनीषा के लिए सभी चिंतित हैं, इसलिए कि मनीषा के वजह से पूरी वीडियो में सभी लोग मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस खा रहे हैं कि उसके साथ क्या हो, इसलिए कि उसके साथ ही बहुत ज़्यादा गलत हो गया। जिस तरीके से एक कम्युनिटी मैंने देखा था, उसमें मनीषा के लिए बहुत चिंता जताई गई है। अभी देखा है मैंने, तो मुझे भी लगा है कि कहीं ना कहीं मनीषा के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गलत तो बहुत पहले से हो रहा है। किस तरीके से जगत दीदी सचिन के ऊपर हावी हो गई, मनीषा साथ साथ में रहती थी, लेकिन कब क्या हो गया, क्या मनीषा में क्या कमी थी जो सचिन को दिखाई नहीं दिया। यही सारी चीज़ें हैं। मनीषा की वीडियो जो आई थी कि पता न क्या खिला पिला कर, जैसे बसीकरण टाइप का उसका ऐसे बोल रही थी कि बसीकरण कर लिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। खिलाने पिलाने से कोई नहीं। जब अपना ही कहते हैं ना कि जब अपना खोटा सिक्का रहता है ना, तो हम दूसरों को क्या बोलें। घर में हो, सचिन के पास हो, सचिन तुम्हारे पास है, लेकिन दिल दिमाग कहाँ है कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही पड़े रह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मनीषा तुम अपने मम्मी के साथ ससुराल भी मत जाना, मैके चली जाना। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अकेला कैसे सचिन को छोड़ सकती है मनीषा? पास में है तो थोड़ा सा उसे भी चाहिए कि चलो भाई पास में है तो सचिन भी अकेलापन नहीं महसूस करेगा। खैर, वो तो अपने को अकेला अब समझ लिया कि मैं अकेला ही हूँ, इसलिए कि दिन रात वो इसी चिंता में है, क्या प्लानिंग कर रहा है क्या नहीं प्लानिंग। बहुत सारे थंबनेल में मैंने देखा है कि मनीषा के लिए प्लानिंग की जा रही है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ इस तरीके का अपडेट नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे क्लोज में किसी के रहते हैं, कहाँ कहाँ से लोग पता लगा लेते हैं, लेकिन मुझे ये सब सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। जो सामने आता है मैं उसी पर विश्वास करती हूँ। ऐसे खुलेआम कैसे कोई कह सकता है कि मनीषा को मारने के लिए प्लानिंग चल रही है? भाई कहीं ऐसा मुझे कोई चीज़ ऐसा नहीं दिखा है और इस पर मैं विश्वास भी नहीं करती हूँ। खैर, विश्वास भी करना नहीं करना भी ठीक बात नहीं है। जिस तरीके से अभी पिछले साल जो कहानी हुई थी गोरखपुर में, तो उस चीज़ को लेकर सभी चिंतित हैं। तो मनीषा क्या करे, परेशान है। और मनीषा क्या करे, मनीषा को शुरू से सचिन ने दबाया है और उम्र में भी काफ़ी फर्क है मनीषा और सचिन में। तो थोड़ा सा लिहाज करते 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 इतना दबाया सचिन, इतना दबाया कि आज वो बोलने पर भी मजबूर, जैसे आज भी वो
इतना चढ़ बढ़ के नहीं बोल पाती है। वैसे पब्लिक का सपोर्ट मिला था तो कहती थी कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन क्या कहें भाई, उसको नहीं छोड़ूंगी, पहले पति पर तो ध्यान दो। पति ही नहीं साथ में, उसका मन ही नहीं लग रहा है तो क्या क्या कोई कर सकता है? कोई क्या कर सकता है? मम्मी हैं, अप्सरा मम हैं, सारे लोग तो सचिन के पास ही हैं ना, लेकिन जब तक उसका मन स्थिर नहीं होगा, जब तक ये दिल शांत नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से मनीषा ने वीडियो में बोला कि अच्छे लड़कों को देखकर लोग ऐसे ही मती मार लेते हैं, ऐसा कुछ, तो बात तो सही है भाई। साथ साथ में तुम थी, अगर इतने दबाव में नहीं रहती तो जब इंगेजमेंट हो रहा था तब भी तुमको साथ में लेकर जा रहा था। इतना विरोध करने के बाद तुम इतने दबाव में थी कि इंगेजमेंट में ही तुम्हें लेकर जा रहा था जगत दीदी के। तो सोच लो कि तुम कितना दबी हुई हो। हमेशा दबने से काम नहीं चला। आज दब दब के इस तरीके से सचिन का कहना मानते मानते आज ये हालात हो गए कि तुम्हारा पति ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे ही पति को कोई और ले जा रहा है, दिल से, दिमाग से। शरीर भले तुम्हारे पास है, लेकिन जब तक दिल नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे पास सचिन नहीं है। और भाग्य में होगा तो जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है, तुम मेहनत करो, मेहनत कर ही रही हो, साथ में हो, हर सुख दुख में की साथी तुम रहो और पति का दिमाग कहीं और। कहते हैं ना कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। इतनी खूबसूरत मनीषा, लेकिन इनका तो दिमाग उधर चल रहा है, तो करोगी क्या? परेशानी की बात है। हम लोग यहाँ से चिंतित हो रहे हैं, जिस तरीके से चिंतित हो रहे हैं उस तरीके से मनीषा पर तो सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। मनीषा वो चीज़ झेल रही है, वो चीज़ उस घर के माहौल को देख रही है। हालांकि मम्मी ने भी बताया कि यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मनहूसियत हो जाता है दोस्तों, जब एक इंसान इस तरीके की हरकतें करने लगता है तो मनहूसियत घर में होती है। कैसे हो गया, क्या हो गया, कब हो गया, कुछ भी पता नहीं चला मनीषा को। मनीषा को तो पता चल ही गया था, जिस तरीके से सरिता जी ने बताया कि मनीषा को शक हो गया था। लेकिन इस शक को 1.5 साल तक ये दबी जुबान पर लाती रही और हमेशा इसको लाइव में जब भी सचिन लेकर आता था तब भी इसको बोलने नहीं देता था। बहुत सारी पब्लिक नीचे से बोलती थी, देखो 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 बोलने नहीं दे रहा है, मनीषा की आंखों से कुछ कहना चाह रही है लेकिन बोलने, उसको बोलने का मौका ही नहीं देता था सचिन। तो क्या बोलेगी? कहीं ना कहीं ससुराल में भी रहकर वो सारी चीज़ों को वो अपने सीने में दबाए रखी, संकोच में, दबाव में। तो यही आज ये नतीजा है कि मनीषा आज भी नहीं स्टैंड ले पा रही है। भले मुंह से कह रही है स्टैंड लेंगे, लेकिन वो चीज़ उसके में अभी नहीं दिखाई दे रहा है जो और औरतों में दिखाई देता है। कोई भी आजकल सीधी साधी भी लड़की इतना बर्दाश्त नहीं करती है यार। मनीषा तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुकी। सिर्फ किस लिए कर रही थी? सिर्फ सचिन के दबाव में वो आकर ये सारी चीज़ें नहीं कह पा रही थी। जब कहने की कोशिश करती थी उसे दबा दिया जाता था। जब ये जगत दीदी के सगाई से लौट कर आए थे, जब इनका अपमान हुआ था, तो मनीषा लाइव आकर अपनी बोल रही थी कि सारी चीज़ें जो भी लाइव में बोला गया है वो झूठ बोला गया है। इससे लग गया था कि सारी चीज़ें बनावटी बोली जा रही थी। किस तरीके से ये लाइव आकर लीपा पोती कर रहे थे। सब पब्लिक का यही था कि बताओ बताओ क्या हुआ वहाँ। तो वहाँ पर सारी चीज़ें लीपा पोती की गई। मनीषा ने बोला था सारी चीज़ें झूठ है, लेकिन मनीषा लाइव आने का कि इतने बजे मैं लाइव आऊँगी, सभी ने पहले ही कह दिया कि लाइव आने देगा तब तो आएगी। अब मनीषा लाइव आई, लेकिन उस चीज़ों को जो उसके दिल के अंदर दबी हुई थी वो नहीं कह पाई। उसी समय वो सारी चीज़ें कहना चाहती थी और कैसे कैसे दबाकर मीशो का प्रचार, तो ये प्रचार वो प्रचार, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो घुट रही थी उस चीज़ को कम से कम वहाँ पर जो बैठे थे गार्जियन वो चीज़ों को तो देख सकते थे ना कि मनीषा कहाँ घुट रही है, कैसे घुट रही है। हालांकि ये चीज़ें पहले ही बता चुकी थी अप्सरा मम से, लेकिन अप्सरा मम इतना जिद्दी है दोस्तों। मैं जानती हूँ ना कितना जिद्दी है। वो जिद्द से हर चीज़ पूरा करवाता है। वो जिद में आ जाता है। तो पहला लड़का है, दुलार में पला है, प्यार में पला है। कहती हैं उनकी मम्मी पहले कहती थी कि भूख प्यास, पहला लड़का भूख प्यास का होता है कि क्या। तो इसलिए वो दुलार प्यार में इतना बिगड़ गया है
कि कहते हैं ना कि जो लड़का बिगड़ जाता है वो लास्ट में कभी नहीं सुधरता है। वही चीज़ आज सचिन इतना समझाने के बावजूद, जितने भी क्रिएटर आए थे इतना समझाने के बावजूद भी इस लड़का के दिमाग में गोबर का गोबर ही भरा है। पता नहीं क्या चाहता है। कहते हैं ना दोस्तों, जब दिमाग बुद्धि काम नहीं करता है तो वो बर्बादी के रास्ते पर इंसान चला जाता है। इसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं उधर से कोई मुझे नहीं लग रहा है। कल तो जगत दीदी लाइव आई थी बड़े खुश मिजाज से कि हम अपने मूव ऑन करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को हम नए तरीके से नए सिरे से जीरो से शुरू कर रही हूँ। तो चलो भाई, वो जब करना चाह रही तो तुम भी कर लो ना अपना। वो उधर करे अपना, अब अपना ज़िंदगी का शुरुआत लाइव शुरू कर रहे तो तुम भी करो, क्यों तुम पीछे पड़े हो। अब जगत दीदी से हो सकता है इसकी बातें हो रही हैं कि क्या हो रही हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। इसलिए कि सचिन सुबह से नहीं दिखा है, कल ही का वीडियो में दिखा है और अप्सरा मम के वीडियो में भी नहीं दिखा, न मनीषा के वीडियो में। तो थोड़ा सा चिंता सभी को हुआ है कि मनीषा के वीडियो में क्यों नहीं दिखा। तो मनीषा से यही कहना चाहती हूँ, समय समय से कम से अपडेट दे दिया करो। पूरी रात सभी लोग जगे हैं, पूरी रात सभी डांट भी खा रहे हैं। पूरी रात एक ऐसा लगाव सा हो गया है, ऐसा लगाव सा हो गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारी क्रिएटर की, सारे रिएक्शन वाले का दिमाग सिर्फ राज फैमिली के ऊपर है, इसलिए कि अभी वहाँ का माहौल ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से अप्सरा मम गई और कुछ न कुछ तो बात हुआ है कि वो लौट कर चली आई। मनीषा बोलने लगी बार बार कि मम्मी आ जाइए, मम्मी आ जाइए। वो परेशान होकर यहाँ से जा रही थी, लेकिन क्यों लौट कर आ गई, इसलिए कि सचिन अकेले पड़ जाएगा चंडीगढ़ से, वो एयरपोर्ट से छोड़कर, इसलिए वो साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि सचिन ने भी अपनी वीडियो में बोला कि हमें लोग अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं अकेला तुम रहना चाहते हो भाई? तुम ऐसा काम ही कर दिए हो कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। इतने घेरे के बीच में रहने के बावजूद भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मम्मी से बात करो, मनीषा से हंसी मजाक करो। अब मेरे तो यही कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मनीषा और सचिन को, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन सबों को थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, चाहे फिरना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि भाई, हम चाहते हैं कि यही फैमिली में ही रहे। मनीषा सभी के साथ में कुछ दिन तक साथ में ही रहना बहुत अच्छा है। जो उनकी मम्मी आई हैं, अपनी जो मम्मी अप्सरा मम की बात में, मम्मी को भी मैं यही बोलूँगी कि अभी मनीषा के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। सचिन को बहुत प्यार से समझाना चाहिए, बहुत प्यार से। लेकिन वो लड़का कितना कोई समझाए। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बदलेगी। थोड़ा सा उसका दिमाग पता ना क्या समझाने के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सभी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। सभी के चैनल पर मनीषा सेव, मनीषा तुम अपने को सेव रखो, मनीषा तुम अपने को सेव रखो। क्या हो रहा है? क्यों ऐसा सभी के कम्युनिटी में लग रहा है? क्या कुछ ऐसा सभी ने कुछ सुना है कि क्या, क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मनीषा तुम अपने को सेपरेट रखो? खैर, मनीषा की मम्मी हैं, अभी अप्सरा मम है, तो मनीषा का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अभी माँ, दो माँ वहाँ पर खड़ी हैं, पापा भी हैं, तो मनीषा के लिए बहुत अच्छी बात है। खैर, मनीषा को अकेले छोड़कर जाना भी उचित नहीं है। सचिन पर किसी का कोई भरोसा नहीं है। सचिन क्या कर देगा, कब क्या कर लेगा, कुछ भी भरोसा नहीं है। कब घर से चला जाएगा, कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए अभी जब भी अप्सरा मम जाएँ, इन दोनों को लेकर जाएँ, दोनों को लेकर जाएं। कभी भी मनीषा को चाहे सचिन को अकेले ना छोड़ें। सचिन मनीषा को भी अकेले छोड़ना इस समय ठीक नहीं है। अभी कह रही थी ना कि 4 तारीख को प्रिंस का एनिवर्सरी है, तो इन लोगों को एनिवर्सरी के बहाने लेकर जाए। बल्कि सिवान में रहेगा, इतने फैमिली के बीच में रहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा दिमाग चेंज हो जाए, थोड़ा दूरी हो जाएगा। सभी के फैमिली में आना जाना होगा। उधर गांव में भी सब शादी में ले जाएं इसको, थोड़ा सा मन बहलेगा। यही सब चीज़ें अब किसी तरह उसको मन बहलाना है, फुसलाना है। लेकिन कितना भी मन को बहलाया जा रहा है भाई, कोशिश तो, अपनी फैमिली है तो कोशिश करे बिना तो रहेगी नहीं। हम कौन होते हैं सलाह देने वाले? लेकिन एक यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो सभी को ये चिंताएं बनी हुई हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। जिस तरीके से 3 बार ये
ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर चुके हैं, फिर वही काम। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कितना ज़्यादा भाई मनीषा में क्या नहीं है कि उनके में जगत दीदी में देख रहे हैं। जगत दीदी अब इनको छोड़ दिए हैं तो अब तुम भी छोड़ दो भाई। अब क्या जगत दीदी के पीछे पड़े हो? जगत दीदी के पीछे क्या पड़ना है? वो अपने फैमिली में हो गई, उसकी फैमिली उसके साथ है, आप अपनी फैमिली के साथ रहो। इधर उधर मन भटकाने से गलत गलत बातें दिमाग में आती हैं। मनीषा के साथ बैठकर हंसी मजाक, फैमिली में सभी लोग चारों तरफ बैठ जाएं बेड पर, कुछ अच्छी अच्छी बातें हों, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हों तो अच्छा लगता है। खाने में भी मनीषा को एक दिन बता रही थी कि खाली खाना ऐसे छू रहे हैं, हड्डी होता जा रहा है लड़का, एकदम हड्डी होता जा रहा है। जिस तरीके से पूजा में इसका दिमाग पूजा में काम नहीं कर रहा था, मैं देख रही थी कि पूजा में बस मनीषा थोड़ा खुश थी। अब मनीषा को किस तरीके से ये बहला फुसला के माला पहना दिया, जयमाला हो गया, सिंदूरदान कर दिया। सिर्फ मनीषा को शुरू से मूर्ख बनाता है लड़का। मनीषा को शुरू से मूर्ख बनाया आता है और उसको जब वो झगड़ा करती है, चाहे कुछ सामने लाने की कोशिश करती है तो उसको खींच कर दबा देता है। हमेशा से दबाया हुआ है ये उसको, तब वो आज इतना बोल नहीं पा रही है। नहीं तो दूसरी लड़की होती तो उसको क्या नहीं कर देती। और ऐसे समय पर तो सच में इतना गुस्सा आ रहा है सचिन पर कि इतनी अच्छी फैमिली है, सपोर्ट कर रही है, क्या कमी है तुम्हारी फैमिली में? पूरे यूट्यूब पर अच्छी जानकारी है, सभी लोग इनको फेमस कर दिए हैं, इतना सारा कुछ 15 दिन से चल रहा है। अभी भी लोग कहेंगे छोड़ो इन सबों के वीडियो को कौन देखेगा, ये सब ऐसे व्यूज के लिए कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिर देखने को मजबूर हो जा रहे हैं लोग। सभी कह रहे हैं बेकार है, अब नहीं देखना है, नहीं देखना है, लेकिन मनीषा के लिए सभी चिंतित है। मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि बहुत सारे वीडियो मैंने देखा, मनीषा के लिए ही सारे चिंतित हैं। अब मनीषा के साथ ही गलत हो रहा है, गलत 1.5 साल से जो गलत चीज़ें हुई हैं, मनीषा को साथ में ले लेकर घूमता था तब भी ये चीज़ें सारी हो गई। इतना सरिता जी के समझाने के बावजूद भी अगर वो बोला कि इस हाथ में मेरा हाथ, इस हाथ में मेरा हाथ, उसी समय मनीषा उसका हाथ झटकार देती तो आज ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। कहीं ना कहीं वहाँ भी दबाकर उसको मैनिपुलेट करके ये लड़का हमेशा उसकी दिमाग को पलटता रहता था। और कहते हैं ना दोस्तों, जब एक क्या मैं बोलूँ, जब एक उम्र में कम लड़की होती है ना तो थोड़ा सा लिहाज में, चाहे संकोच में, वो थोड़ा संकोची नेचर की है। मुझे पता चल गया कि वो बहुत ही संकोच कर रही, फिर भी अभी इतने घर का सपोर्ट मिला है तो बोल भी पा रही है। लेकिन हम जानते हैं कि वो संकुचित दिमाग की लड़की है। अब उसे वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो कि औरतें करती हैं। अब थोड़ा सा उसको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, अब दबना नहीं चाहिए। इसलिए कि उसके साथ पब्लिक है, फैमिली है, मायका है, ससुराल है, सब मनीषा की सपोर्ट कर रही है। तब मनीषा को अब ये सारी चीज़ें, पिछला चीज़ भूल कर और सामने आए और संघर्ष करके अपने पति को हासिल करने का काम अब मनीषा का ही है। किस तरीके से उसे प्रेम से, जैसे भी हो वैसे उसको संभालना है। प्रयास करो, हो सकता है कि भगवान एक दिन सुन लें कि उसके दिलो दिमाग पर ये सारी चीज़ें हट जाए और तुम्हारे तरफ वो आकर्षित हो जाए। इसलिए कि कहीं से तुम्हारे में कमी नहीं है, खूबसूरत हो इतनी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब मति भ्रष्ट होता है ना, मति जब खराब होता है ना तो दूसरा ही अच्छा लगने लगता है। अपनी चीज़ें, मनीषा के साथ इतनी सारी यादें हैं, इतने सारे वीडियो हैं, उसको तो देखो भाई, उसको देख देख कर कम से कम ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल लो। लेकिन वही चीज़ इतने सारे लोग किराया भाड़ा गाड़ी का खर्चा करके, सृष्टि उतने दूर से आई, अमित किट्टो, पूजा रुद्र बिहार से आए, आने का क्या मतलब है? सारे के परेशानी भी हुआ, इतने दूर से आए सब, लेकिन सारा लीप पोत कर बराबर, सारी चीज़ें लीप पोत कर बराबर हो गई।
तो मेरा तो राय है कि भाई सचिन के साथ ही सभी को रहना चाहिए। मानते हैं कि अभी मनीषा चली जाए अपनी मम्मी के साथ तो ये अपने मन का और हो जाएगा, इसलिए अभी इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एकदम 24 घंटा इसके साथ रहकर बातें करना है, अच्छे अच्छे क्या खाता है, क्या पसंद करता है, ये सारी चीज़ें अब होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ भी दिखाना चाहिए। सुबह के वीडियो में मैंने बोला था, अप्सरा मैम के वीडियो नहीं आने से थोड़ा सा हमारा तो मन तो थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ा वो वीडियो डालती हैं तो थोड़ा अपडेट मिलता है। भले अपनी बातों को रखे, कम से कम ये तो बताती हैं ना कि घर में क्या हो रहा है, ये चीज़ वो चीज़ कुछ भी तो बताती हैं ना अपने वीडियो में। ब्लॉगिंग तो अभी करने का मन ही नहीं कर रहा है कि कौन ब्लॉगिंग करे, ये खाना दिखाए पीना दिखाए। भाई जो बातें हैं अपना कह रही हैं तो वही चीज़ें अप्सरा मैम आप अपडेट देते रहिए, कम से कम आपके घर की सारी चीज़ें पता तो चले कि क्या हाल है क्या नहीं हाल है। सारे चिंतित हैं, सभी चिंतित है, इसलिए कि इतने दिनों से सभी लोग आपके फैमिली से जुड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर वीडियो पर चले जा रहे हैं कि कोई अपडेट तो नहीं आया, कोई अपडेट तो नहीं आया। अब वो पता ना कौन कम्युनिटी लगाए और डिलीट भी कर दिए, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। मतलब समय समय से संदेश इनका देना जरूरी है। अब मुझे तो लग रहा है कि दोनों बात तो नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनीषा तुम उनका वीडियो वो फ़ोन चेक करो, मनीषा के बस का है वीडियो चेक कर, मोबाइल चेक करना, मनीषा को चेक करने देगा लड़का? जब बड़ों का कहना नहीं मान रहा है तो मनीषा को क्या समझता है? अभी तो मनीषा को वो देखना भी नहीं चाहता है। भले दिखावे के लिए शादी किया, ब्याह किया, जयमाला किया, इसलिए कि 10 लोग जुटे थे तो इसका हिम्मत ही नहीं पड़ रहा था। झूठ-मूठ का सिंदूर लगा दिया और दिल से तो अपनाया नहीं, बैठकर लाइव कर लिया, पब्लिक को मूर्ख बना दिया। शुरू से मूर्ख बनाया। झूठ तो उनके मुंह जैसे ही खुलता है तैसे ही झूठ ही निकलता है, इसके अलावा क्या है? कब वो झूठ बोलता है, मम्मी से झूठ बोल देगा, मनीषा से झूठ बोलेगा। झूठ बोल बोल कर ही तो आज नेहा और सचिन मनीषा को मूर्ख बनाते रहे। भाई बहन के आड़ में ये सारी चीज़ें होती रहीं। वही अर्पिता जब ये चीज़ें सामने लाई थी 3 महीना पहले तो सभी को बहुत बुरी लगी थी। हालांकि वो सच्चाई लाई थी। सारे लोग जाकर वहाँ पर लीगल एक्शन लेंगे। नेहा भी इतने लोगों पर, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, क्या तुम लोग भाई के साथ ही ऐसा वो कर देते हो? जो अपने भाई के साथ ऐसा करता होगा वही सोचता होगा। आज भाई कहाँ गया? भाई इतने सारे लोगों के चैनल पर स्ट्राइक देना, धमकी देना, बद्दुआ देना, इनकी मम्मी भी आकर बद्दुआ देने लगी। अब जब से ये सारी चीज़ें सामने आई तो मुंह हो गया चोखा, मुंह तो चोखा बन गया। तब क्या करेगा भाई? ये अंदर ही अंदर क्या क्या करते थे सब, क्या कहाँ कहाँ मिलने जाते थे सब, मनीषा के आड़ में ये चुपके से चला जाता था लड़का मिलने। क्या मनीषा जानती है? मनीषा उस समय जाड़े में, पूरे जाड़े सिवान में रही। ये कहाँ कहाँ लड़का घूमता रहा, कुछ भी नहीं कंट्रोल। अब जब ये सारी चीज़ें बिगड़ गई तो इतने सारे लोग घेर कर क्या करेंगे जब इसका दिलो दिमाग काबू ही में नहीं है? तो नमस्कार दोस्तों, क्या कहा जाए। और दिन भर मन तो उसी में लगा है भाई, काम में किसी का मन नहीं लग रहा। पूरी रात सभी जगह हैं। मैं भी रात में लाइव करे, बहुत सारी बच्चियाँ आकर बोली कि आंटी जी कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर आकर बोली सबके मनीषा लाइव है। फिर मोनिका का लाइव मैं देखी कि क्या हुआ कि मनीषा का बार बार फ़ोन आ रहा था, मनीषा का बार बार फ़ोन आ रहा था, 2 बार आया। हम कहीं क्या बात हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो सब बोली कि मोनिका का लाइव देखिए, मोनिका का लाइव। उधर मोनिका अलका अलग लगे भीड़े पड़ी हैं, 2 औरतें आपस में लड़ रही हैं, गंदी गंदी चीज़ें बोले जा रही हैं। बहुत दोस्तों ये सोशल मीडिया अब इतना ख़राब हो चुका है कि अब ये अच्छा नहीं लग रहा है और मनहूसियत हो गया है। ये सारी चीज़ें जो मनीषा के साथ हो रही हैं, चाहे मनीषा के घर में हो रही हैं, सचिन के घर में, ये सारी चीज़ें देखकर सभी के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं मनहूसियत सी हो गई है। वो खुश नहीं है सभी। जिस तरीके से हंसी खुशी एक लड़ाई होता है, फैमिली लड़ाई होता है, उसमें थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, एंटरटेनमेंट भी लगता है, लेकिन ये तो बिल्कुल मनहूसियत हो गया है।
कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पर यही चर्चा चल रहा है, यही चर्चा। कोई अपने तरीके से बात कर रहा है, कोई अपने तरीके से। मनीषा को ये करना चाहिए, मनीषा को वो करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लोग बोले जा रहे हैं। मतलब यही एक चर्चा ही चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। अक्षरा मैम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपडेट देते रहिए बार बार, इसलिए कि जब वीडियो थोड़ी थोड़ी देर में नहीं आती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कम से कम वीडियो से अपडेट तो मिल रहा है। कम से कम कम्युनिटी द्वारा आप लोग अपने बारे में बताते रहिए, अपडेट देते रहिए। इसलिए कि अभी ये जो समय चल रहा है बहुत ही नाजुक चल रहा है आप लोगों का, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।